हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है काउ स्लॉटर बैन। बेसिकली जो आपकी गाय हैं, ठीक है, उनके स्लॉटर को यहाँ पर बैन करने के लिए जो कर्नाटका में पहली सरकार थी वो एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आई थी, जो कि था कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020। बट जो अभी नई सरकार यहाँ पर है, यानी कि जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया यहाँ पर एक स्टेप लिया है कि वो इसको विड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग और सारी जानकारी लेंगे। बात करेंगे हम लोग कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 के बारे में भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। उससे पहले देखिए, अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और अब आप लोग यहाँ पर कर रहे हो मेंस की तैयारी। तो अन अकेडमी लेकर आया है मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर 2023 स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो यहाँ पर जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे, एक कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज़ AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अन अकेडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, लक्ष्य बैच लेकर आया है, इसमें एनरोल कर लीजिए। ऑप्शनल कार्निवल है, ऑप्शनल बैचेस हैं आप लोगों के लिए, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। ओके, चलिए अब यहाँ पर रीज़न क्या रहा है विड्रॉ करने का। देखिए, जो प्रेजेंट सरकार है उनकी इंटेंशन इस पर्टिकुलर एक्ट को विड्रॉ करने की बस इतनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज जो हैं वो फेस कर रहे हैं जब से रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। ठीक है, आपके ट्रेड ऑफ सिक एंड अनप्रोडक्टिव कैटल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी भी सिक और अनप्रोडक्टिव कैटल्स हैं वो उनको भी यहाँ पर बेच नहीं सकते हैं, उनका भी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो अभी सरकार है उसने ये पर्टिकुलर चीज़ सोची कि यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर एक्ट का क्या कर सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, वी नीड टू विड्रॉ दिस एक्ट, ताकि हम लोग यहाँ पर फार्मर्स की प्रॉब्लम का एक सल्यूशन दे सकें। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान के आर्टिकल 48 के बारे में बात करें, तो ये यहाँ पर स्टेट को अनुमति देता है कि वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्क एंड रॉड कैटल। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी स्टेट जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ पर एक्शन ले सकती है। ठीक है, अगर उनको एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री किसी भी चीज़ में कोई मॉडर्न तरीका या कोई साइंटिफिक तरीके पे आके कोई भी चेंजेस करने वो यहाँ पर कर सकते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ब्रीड्स को, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोहिबिट दी स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 48 यहाँ पर सरकार को, जो स्टेट है, उसको अनुमति दे रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ भी किया और इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो पहली सरकार थी उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को लागू भी किया था। ओके, अब इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में अगर हम बात करें, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020, तो देखिए ये लॉ जो था ये आपका फोर्स में आया था 2021 में। 2021 में ये लागू हुआ था एंड इट इज़ बीन पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल बाय द गवर्नमेंट। सो इट्स अ स्ट्रिंजेंट लॉ जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा था स्लॉटर, ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ कैटल का स्टेट के अंदर। वहीं पर 2020 में लॉ को रिपील किया था, रिप्लेस किया था द लेस स्ट्रिंजेंट कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड कैटल Preservation Act 1964 which has been in the state since then. Now, अब यहाँ पर 1964 का जो लॉ था that banned the killing of any of the cow or calf of she buffalo and it allowed the slaughter of bullock carts and male or female buffaloes which is certified by a competent authority to above the age of 12 years, ठीक है, incapacitated for breeding or deemed sick। तो यहाँ पर क्या था कि जो आपका 1964 का लॉ था वो यहाँ पर बैन कर रहा था कि भाई
किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अलाउ कर रहा था स्लॉटर को, ठीक है। किसका स्लॉटर? बुलक कट्स का, मेल और फीमेल जो बफेलोज हैं उनका, ठीक है। और वो भी जिनकी जो उम्र है वो 12 वर्ष से ऊपर की हो गई है, जो कि यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए और काम नहीं आ सकते या फिर वो बीमार हैं, ओके। अंडर 2020 एक्ट, अब 2020 के एक्ट के बारे में बात करें तो कैटल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज काउ, काल्फ ऑफ अ काउ एंड बुल एंड बुलक एंड ही और शी बफेलो, द स्लॉटर इज बैन। अब इनका स्लॉटर परमानेंटली इन लोगों ने बैन कर दिया था। द ओनली एग्जेम्पशंस आर बफेलोज जिनकी उम्र 13 वर्ष की है या उससे ज़्यादा की है, जो कि सर्टिफाइड हैं बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कैटल जिनका इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में हो सकता है। कैटल विच आर सर्टिफाइड फॉर स्लॉटर बाय अ वेटरिनरी टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़ एंड वेरी सिक कैटल। तो सिर्फ इनका ही यहाँ पर हमें जो स्लॉटर है वो देखने को मिला। तो ये जो नया लॉ था इसकी वजह से पनिशमेंट जो थी वो भी इंक्रीज़ हो गई थी अगर कोई भी इस लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है। और रेंज क्या थी पनिशमेंट की कि 3 से 7 वर्ष की जेल होगी, फ़ाइन देना पड़ेगा आपको 50,000 से 5 लाख का, या फिर दोनों ही। अब 1964 की अगर हम कानून के बेसिस पे बात करें, जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की थी, ठीक है। और फाइन था 1000 रुपये का। बट 2020 के एक्ट ने इसको और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया था। इसी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो और भी ज़्यादा परेशान थे। तो नई सरकार ने आके इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पर विदड्रॉ किया है टू कम अप विद अ न्यू थिंग, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर जो सिख आपकी जो कैटल्स हैं उनको एटलीस्ट यहाँ पर हम लोग स्लॉट कर सकें, उनका ट्रेड तो एटलीस्ट कर सकें, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इससे क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।